आपको पता है एक एडवाइजरी निकली 17 अक्टूबर 2024 को जीएसटीएन के द्वारा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, अब आपके पास इनकम टैक्स की तरह जीएसटीआर 3B भी प्री फिल्ड वैल्यूज के साथ आएगा। और प्री फिल्ड वैल्यूज का अर्थ क्या हुआ कि सब कुछ पहले से ही भरा होगा। इसका अर्थ क्या, मतलब टैक्स पेयर को या प्रोफेशनल को, इनफैक्ट टैक्स पेयर को प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है क्या। अब वहां पर दो बातें कही गई कि भाई जो 3B में वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रॉम जीएसटीआर 1 और आईएफएफ, और अगर उनमें कोई करेक्शन है तो 1A के द्वारा, और 2B की वैल्यू 3B में आएगी, और 2B में अगर कोई करेक्शन है तो आईएमएस के द्वारा। तो यहां पर समझने वाली ये बात है कि जनवरी 2025 से 3B में जो प्री फिल्ड वैल्यूज आएंगी उसको चेंज करना भी संभव नहीं होगा। जो वैल्यू आ गई उसी के साथ फाइल करनी है। इसलिए अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हो, जैसे कि आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई में कोई चेंज करना चाहते हो 3B में, तो आपको 1A से करना पड़ेगा। आप अपने 2B में कुछ चेंज करना चाहते हो, कोई क्रेडिट कम तो कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो यहां पे, तो कोई कम कर सकते हो तो आईएमएस के थ्रू करना पड़ेगा। अब क्या ये सब काम जो है अपने आप हो जाएंगे? 3B में जो डाटा प्री फिल्ड आएगा भाई वो कहां से आएगा? 1 और 1A से आएगा, 1 और आईएफएफ से आएगा, करेक्शन 1A से होगी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आएगा वो कहां से आएगा? 2B से आएगा, उसमें करेक्शन आईएमएस से होगी। ये सारे एक्शन जो लेने हैं, डिसीजंस जो लेने हैं, फिर उसके बाद 3B अपने आप प्री फिल्ड फाइल हो जाएगा क्या? क्या उसमें आरसीएम नहीं पे करना होगा जो कि यूआरपी वाला होगा, जो कि 2B में नजर नहीं आ रहा होगा? कई बार तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आरसीएम भी नजर नहीं आता भाई, तो क्या वो दिखाना जरूरी नहीं होगा? क्या 3B अपने आप फाइल हो जाएगा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई आप अपने आप 3B कैसे फाइल कर दोगे प्री फिल्ड से। इट इज नॉट पॉसिबल। और इस बात को ध्यान रखना है कि जो करेक्शन होनी है भाई, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो करेक्शन अगर सही नहीं हुई 1A में या आईएमएस में, तो जो डाटा 3B में आएगा वो भी सही नहीं आएगा, इनकरेक्ट आएगा। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, टैक्स पेयर्स को स्पेशली ये बात समझ लेनी चाहिए कि भैया देखिए ऐसा है, आई एम सॉरी, पहले भी पास्ट में हमने देखा है कि सारे नोटिस जो आए वो रिटर्न फाइलिंग की डिफिकल्टी के कारण आए, उनकी इंफीरियरिटी के कारण आए। अब भी अगर आपने निर्णय ले लिया ना कि भाई ये तो प्री फिल्ड आ गया, प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको नोटिस, और अब तो नोटिस जो है ना 2 साल 3 साल बाद नहीं आएंगे, हर 2 महीने बाद आएंगे, हर महीने बाद आएंगे। जो गलती करोगे उसी समय आते रहेंगे। तो भाई साहब ये आप जो है चक्कर में मत फंसना। जो देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद प्रोफेशनल हूं या मैं रिटर्न फाइलिंग करता हूं, नहीं, ये टैक्स पेयर्स के भले की बात है, ये इकोनॉमी के भले की बात है, ये जीएसटी के भले की बात है। प्री फिल्ड आएगा, कन्वीनियंस होगी, लेकिन वो प्री फिल्ड बनाने के लिए भाई साहब पहले आपको पूरा जो प्रोसेस है आउटवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स का वो अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो जैसा होगा वैसा ही उसका रिजल्ट आएगा। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आपके इस लाइकिंग से और सब्सक्रिप्शन से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हमारे आपके सामने लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।